श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। तेज हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कि कल है धूमावती माता की जयंती और इस दिन धूमावती माता वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़ी आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। कल शुक्रवार का दिन भी है, महाअष्टमी का दिन है और इस दिन पर रही है माता धूमावती जयंती। पूज्य गुरु जी ने बताया था कि जब विष्णु महापुराण की कथा के अंदर वर्णित है कि जब धूमावती मैया के नाम से किसी उपाय को किया जाता है तो बड़े से बड़े तंत्र जो भी होते हैं, जो बुरे काम करते हैं ना, वो सब दूर हटके चले जाते हैं। और अगर आपके जीवन से परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी जीवन में चलती हुई आ रही है, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो गुड़ के 7 टुकड़ों वाला उपाय माता धूमावती के नाम से करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वो किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि हमेशा बीमार रहता है ना, जिसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लंबे समय से बनी हुई है, केवल उनकी दवाइयां ही बदली जा रही है लेकिन वो दवाइयां असर नहीं कर रही है, ठीक है, काफी लंबे समय से वो दवाइयां खा रहे हैं। दूसरी चीज कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे घबराहट की समस्या है ना, बहुत जल्दी उसे घबराहट आ जाती है, पसीना छूटने लगता है, कईयों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि पसीना छूटने उनके लग जाता है, बंद कमरे में देते हुए हैं एकदम घबराहट होने लग जाएगी, सांस फूलने लग जाएगी। इस तरीके की अगर कुछ भी समस्या है तो माता धूमावती के नाम का ये वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारे कष्ट आज के दिन ही खत्म हो जाएंगे। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेने होंगे गुड़ के 7 टुकड़े, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े में नहीं लेने हैं, छोटे छोटे से इतने से 7 गुड़ के टुकड़े ले लेना है और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, एकदम ताजा जल अपने घर का। इसके अलावा आपको तीसरी कोई चीज नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इस वाले उपाय का एक नियम है, उसी नियम के साथ में आपको इस उपाय को करना होगा। 7 गुड़ के टुकड़े, 1 लोटा शुद्ध जल, दोनों को लेकर के इस धूमावती जयंती के दिन यानी कि शुक्रवार की अष्टमी के दिन पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, कोई समय फिक्स में नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने जो 7 गुड़ की दलियां ली है उन्हें अपने दोनों हाथों में पकड़ना और अपना नाम और गोत्र बोल करके, जिस व्यक्ति के साथ में समस्या है उसे ही करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके उन 7 की 7 गुड़ की दलियों को भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। किनके नाम से करोगे ये चीज ध्यान रखना, माता धूमावती के नाम से। किनके नाम से? माता धूमावती के नाम से समर्पित कर देना। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल दोनों हाथों में पकड़ना और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, माता धूमावती के नाम से प्रार्थना करना, महादेव जी से कामना करना और कामना करके ये जो 7 गुड़ की दलियां हैं इन्हें उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना, ठीक है। उसके दिन के बाद से अगले दिन से है ना, अगले दिन से अपने घर की जो मुख्य गेट है उस मुख्य गेट की दहलीज पर चौखट पर बैठ करके डेली आपको सुबह उठते ही खाली पेट 1 गुड़ की डली को खा लेना है। पहले दिन आप मतलब जैसे आपने कल इस उपाय को किया, ठीक है, तो आपको कल कुछ भी करना हो। उसके अगले दिन जब आप शनिवार को, जैसे शनिवार का दिन आ जाएगा तो शनिवार को जब आप सुबह उठोगे 1 गुड़ की दली सुबह उठते ही खाओगे, फिर रविवार के दिन दूसरी गुड़ की दली खाओगे, फिर उसके बाद सोमवार के दिन तीसरी गुड़ की दली खाओगे। ऐसे लगातार 7 दिन में आपको उन 7 गुड़ की दलियों को खा लेना है। आप देखेंगे आपको जो भी घबराहट की समस्या है, पसीना छूटता है, अंदर से ही डर सा अनुभव होता है, तो वो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। शरीर से अगर कमजोर भी है ना तो अपने आप में ताकत महसूस करने लगोगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? पहला तो हो गया आपकी बीमारी को, घबराहट को दूर करने के लिए। दूसरा है कि अगर आपकी कोई इच्छा है ना, कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना
काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय तर तर के आप थक चुके हो, तो इस बार माता धूमावती जयंती यानी कि शुक्रवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को करना त्रिपुर मत भूलिएगा। आपको इसके लिए चाहिए होंगी सबसे पहले 5 हरे मूंग के दाने, जो खरे दाने होते हैं, इस तरीके से 5 हरे मूंग के दाने आपको लेना है। इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 5 बेल पत्र, जो कहीं से भी खंडित फटी फटी ना हो। ध्यान रखना, काफी सारे लोग इस डंडे को तोड़ देते हैं, आपको इस डंडी को तोड़ना नहीं है, ठीक है। 5 बेलपत्र, 5 हरा मूंग, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। तीनों चीजें 5-5 पास ले लेना। आपके पास में जो भी चंदन मिल जाए, लाल चंदन मिल जाए लाल चंदन ले लीजिए, पीला चंदन मिल गया पीला चंदन ले लीजिए, अश्वगंध मिल गया अश्वगंध ले लीजिए। चंदन की फॉर्म में आपको कुछ भी ले लेना है। और सबसे मुख्य चीज है वो है एक दीपक। यहाँ पर जो आप दीपक लोगे ना, इसे आटे का तैयार करना है। जो भी गेहूं का आटा आपको मिल जाए उस आटे का दीपक तैयार करना, जिसके अंदर आप लगाओगे गोल बापी। अपने घर के अंदर से इस दीपक का निर्माण करना है, गोल बापी लगाने हैं और इसके अंदर बनना है घी, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, 5 हरे मूंग, 5 बेलपत्र, 5 चावल, लाल या पीला चंदन, है ना, और 1 दीपक आपको तैयार कर लेना है गोल बत्ती का आटे का, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल। जब भी आप इस उपाय को करने के लिए महादेव जी के मंदिर में जाएंगे, चाहे सुबह चाहे शाम कल के दिन, तब आपको एक अलग से दीपक तैयार करना है और उस दीपक को अपने घर के मंदिर में अपनी इच्छा बोल करके, कामना कह करके लगा देना है। और बाकी का ये जो आटे का दीपक और संपूर्ण सामग्री है, इन सभी को लेकर के आप महादेव जी के मंदिर में पहुंचोगे। सबसे पहले होगी चौखट। तो चौखट पर जो आटे का दीपक आपने बनाया है, उस आटे के दीपक को आपको यहाँ पर जो लिखना है, ध्यान रखना, घर के मंदिर में जो आपने दीपक जलाया वो चाहे आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का, वैसा भी लगा देना, गोल बत्ती का दीपक, कामना के देवते। और जो आटे का दीपक है वो आपको शिवालय की चौखट पर आपको लगा देना है। उसके बाद में आप जाओगे शिवलिंग के पास में, है ना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर खड़े हो गए, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्र पर जो भी आपने चंदन लिया है, इसकी एक अंध का संबोधन लगा करके सभी बेलपत्रियों पर 5 को एक साथ पकड़ना है और भगवान शिव की शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कह करके 5 बेलपत्रों को ऐसे समर्पित करना है। दंडी रानी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पप्पी का मुख आपकी तरफ, जिधर आपने चंदन लगाया है वो रहेगा नीचे की तरफ। 5 बेलपत्रियां आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है। उसके बाद वो जो हरा मूंग है, वो हरा मूंग शिवलिंग के सामने जो नंबी बाबा बैठे हुए हैं, उस नंबी बाबा के उठे वाले पैर पर हरा मूंग आपको यहाँ पर अपनी कामना के इत्र के समर्पित करना। और अंत में जो 5 चावल के दाने हैं, ध्यान रखना, अंत में जो 5 चावल के दाने हैं, शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर माता धूमावती का नाम लेकर के समर्पित कर दीजिएगा। चाहे इतनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, वो कामना आपकी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ये होगा उपाय पति पत्नी के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, छोटी छोटी सी बातों पे अनबन होने लगी है। पूज्य गुरु जी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर दोनों के बीच का प्रेम धीरे धीरे करते कम होने लगा है ना, तो इस वाले उपाय को कीजिएगा। दोनों के बीच में प्रेम भी बढ़ने लगेगा, क्लेश भी खत्म होंगे और जो भी गलत सेमियां होंगी वो अपने आप ही दूर होने लगेंगी। आपको इसके लिए 2 चीजें चाहिए। पहले नंबर पर शहद। जो भी परेशानी आ रही है उन परेशानियों पर तात करने के लिए शहद का उपाय किया जा पाए। और साथ ही साथ लेना है आपको 1 चम्मच दही। कितना? मात्र 1 चम्मच दही। दही का क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया, तो जो पूरे के पूरे दूध को, दही का एक कण पूरे दूध को जमा देता है ना, या आपके परिवार को भी जमा करके रखता है। परिवार में कभी भी फूट नहीं पड़ती है, तलेस नहीं होता है। इन दोनों चीजों को आपको 1-1 चम्मच लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना।
ठीक है, और इन्हें लेकर के पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। दोनों में से पति पत्नी में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह पर खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने शहद लिया है उस शहद से इस शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करना है। पूरी की पूरी शिवलिंग पर उस शहद को अच्छे से लगा देना है, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए। उसके बाद जो 1 चम्मच दही लिया है उस 1 चम्मच दही को, है ना, शिवलिंग के ऊपर ही रख करके और उसी के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहना कि हम दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, क्लेश होता है, दोनों के बीच में प्रेम नहीं है, सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है, बाबा कृपा कीजिए। बस इतनी सी आपको कामना करनी है। अपना दाहिना हाथ उठाना है और 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो उस 1 लोटा शुद्ध जल को इसी दही के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली में रोकना और उस जल को उसी कलश के अंदर आपको डाल लेना और घर ले जा करके पति पत्नी बच्चे बड़े जितने भी लोग हैं ना उन सभी को इसका आचमन कराना। परिवार के लोगों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा अथाह और उसके साथ में कलेश भी खत्म होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।